केले की खेती भारत में ही नहीं बल्कि 139 देशों के किसान भाई करते हैं। केले का उपयोग फल के रूप में खाने में, साथ ही साथ इसके चिप्स बनाकर भी बेचे जाते हैं। केला एक ऐसा फल है जिसका उपयोग पूजा पाठ के कार्यों में भी किया जाता है। केले की इस बढ़ती मांग को देखते हुए आज हम इस वीडियो में 1 एकड़ केले की खेती का संपूर्ण विश्लेषण 5 नहीं बल्कि 10 पॉइंट के आधार पर करें। पहला, मिट्टी व सही समय। दूसरा, जलवायु व तापमान। तीसरा, किस्म। चौथा, पौधारोपण। पांचवा, लागत। छठा, उत्पादन। सातवां, खरपतवार नियंत्रण। आठवां, आमदनी। नवा, प्रॉफिट। 10वां, समय साइज। तो बिना किसी देरी के आते हैं हमारे पहले पॉइंट, मिट्टी व सही समय। केले की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी व बुआई का सही समय क्या है? केले की खेती के लिए दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है। बात करें मिट्टी के पीएच मान, तो मिट्टी का पीएच मान 6 से 7 के बीच में होना चाहिए। आप केले के पौधों का ट्रांसप्लांट खेत में 15 जून से लेकर सितंबर के महीने तक कर सकते हैं। यानी कि केले की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी दोमट मिट्टी है और केले के पौधों का ट्रांसप्लांट हम खेत में 15 जून से सितंबर के महीने में कर सकते हैं। मिट्टी व सही समय के बाद आते हैं हमारे दूसरे पॉइंट, जलवायु व तापमान। केले की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु व तापमान क्या है? भारत में केले की खेती सबसे ज्यादा दक्षिण भारत के राज्यों में होती है, क्योंकि यहाँ की जलवायु आर्द्र नम जलवायु होती है। वह बात करें अगर तापमान की, तो केले की खेती के लिए तापमान मिनिमम 10 से 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास होना चाहिए। वह अधिकतम 35 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए। फ्लावरिंग व फ्रूटिंग के समय तापमान 28 से 36 डिग्री के बीच में होना चाहिए। जलवायु व तापमान के बाद में आते हैं हमारे तीसरे पॉइंट, किस्मों पर। केले की खेती के लिए कौन सी किस्म उपयुक्त है? वैसे तो भारत में केले की कई सारी उन्नत किस्में हैं, पर जिस एक किस्म से पूरे भारत के उत्पादन का 90% उत्पादन आता है, मैं उसकी जानकारी आपको देता हूँ। इस किस्म का नाम है G9 वेराइटी। अब जो G9 वेराइटी या इजरायली वेराइटी और इसकी कई सारी विशेषताएं, जैसे इस वेराइटी से हमें उत्पादन तो अच्छा देखने को मिलता ही है, साथ ही साथ इस वेराइटी के पौधे छोटे व मजबूत होते हैं। इस कारण आंधी तूफान में यह आसानी से उखड़ते नहीं और यह जमीन से मजबूती बनाए रखते हैं। साथ ही साथ हम इस वेराइटी के जो फल है उन्हें लंबे समय तक स्टोरेज करके रख सकते हैं या खराब नहीं होते। G9 वेराइटी के पौधे टिश्यू कल्चर लैब से बनाए जाते हैं, इसलिए अगर आप G9 वेराइटी के पौधों को अपने खेत में लगाना चाहते हैं तो गवर्नमेंट से सर्टिफाइड टिश्यू कल्चर लैब से ही खरीदें। अभी गवर्नमेंट ने कुल 91 टिश्यू कल्चर लैब को सर्टिफाइड कर रखा है, तो आप इन सर्टिफाइड लैब से ही G9 वेराइटी के पौधे खरीदें। उपयुक्त किस्म के बाद में आते हैं हमारे चौथे पॉइंट, पौधारोपण। केले के पौधों का ट्रांसप्लांट किस तरह से करें? आप केले के पौधों का ट्रांसप्लांट 5x7 के ग्राफ पर करें, यानी कि एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच की दूरी आप 5 फीट रखें और एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच की दूरी 7 फीट रखें और इन पौधों को आप जिगजैग तरीके से बोना। जिगजैग तरीका क्या है आप वीडियो में देख सकते हैं। इस तरह से 1 एकड़ में कुल 1250 पौधे लगे, यानी कि हमें 5x7 के ग्राफ पर पौधारोपण करना है और 1 एकड़ में 1250 पौधे लगे। पौधारोपण के बाद में आते हैं हमारे 5वें पॉइंट, लागत पर। 1 एकड़ में लगाई गई केले की फसल में कितनी लागत आती? G9 वेराइटी का पौधा टिश्यू कल्चर लैब में हमें एक 20 रुपए के आसपास पड़ता है। 1 एकड़ में हमने कुल 1250 पौधे लगाए थे। इस तरह हमारा पौधारोपण का खर्च आएगा 25,000 रुपये। खेत की तैयारी का खर्च आएगा 4,000 रुपये। गोबर की खाद का हमारा खर्च आएगा 4,000 रुपये। केले की फसल में जिप्सम डालना पड़ता है लगभग 500 किलो के आसपास, जिसका हमारा खर्च आएगा 1700। केले की फसल में हम 3 बार रासायनिक खाद का उपयोग करते हैं। फर्स्ट फर्टिलाइजर डोज का हमारा खर्च आएगा 2400 रुपये। सेकेंड फर्टिलाइजर डोज का हमारा खर्च आएगा 4800 रुपये और थर्ड फर्टिलाइजर डोज का भी हमारा खर्च आएगा 4800 रुपये। केले की फसल में फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड इन सभी का स्प्रे करना पड़ता है।
जिसका हमारा खर्च आएगा 7,000। पौधा रोपण के लिए लेबर का हमारा खर्च आएगा 2,500 रुपये, निराई गुड़ाई का हमारा खर्च आएगा 4,000 रुपये और क्रॉप कवर का हमारा खर्च आएगा 2,000 रुपये। क्रॉप कवर से हम काफी अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, क्योंकि इससे हमारे जो फल है वे खराब नहीं होंगे कीटों के अटैक से। छोटे मोटे कामों की मिसलेनियस कॉस्ट आएगी 2,000 रुपये। इस तरह 1 एकड़ में लगाई गई केले की फसल में हमारी लागत आई 64,200 रुपये। इसमें हमने हार्वेस्टिंग और ट्रांसपोर्ट की लागत को नहीं जोड़ा है, क्योंकि केले के जो व्यापारी है वे आपके खेत से ही माल को सीधा उठाकर लेकर जाते, तो हार्वेस्टिंग भी उनकी रहती है और ट्रांसपोर्ट का खर्च भी उनका रहता है, तो यह हमारा नहीं आता है। और अगर आपके खेत में ड्रिप नहीं है तो आपको ड्रिप लगवाना पड़ेगी, लेकिन यह एक टाइम का इन्वेस्टमेंट। लागत के बाद आते हैं हमारे छठे पॉइंट, उत्पादन पर। 1 एकड़ में लगाई गई केले की फसल से कितना उत्पादन मिलता है? तो देखिए, केले का सबसे अच्छा उत्पादन हमें दक्षिण भारत के राज्यों में देखने को मिलता है। यहाँ पर हमें 1 एकड़ से 400 किलो से लेकर 450 किलो के बीच में उत्पादन बड़ी आसानी से मिल जाता है। फिर हम जैसे जैसे मध्य भारत, उत्तर भारत में आते तो हमारा उत्पादन कम होने लगता है। अगर हम बात करें पूरे भारत की, तो केले के एक पेड़ से 15 किलो से लेकर 35 किलो के बीच में उत्पादन देखने को मिलता है। इसलिए हम इसका एवरेज उत्पादन 25 किलो लेते हैं। यानी कि केले के एक पेड़ से हमें उत्पादन मिला 25 किलो। अब हमने कुल 1250 पौधे लगाए थे, और अगर हमें सिर्फ 1,000 पौधों से ही उत्पादन मिलता है तो भी हमारा उत्पादन होगा 250 क्विंटल। यानी कि 1 एकड़ में लगाई गई केले की फसल से हमारा उत्पादन हुआ 250 क्विंटल। उत्पादन के बाद आते हैं हमारे 7वें पॉइंट, खरपतवार नियंत्रण में। केले की फसल में खरपतवार को नियंत्रित किस तरह से? देखिए, आप केले की फसल से अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं तो समय समय में खरपतवार को निकालते रहें, और खरपतवार के लिए आप खरपतवार नाशक दवाई का उपयोग ना करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप केले की फसल में जो भी खरपतवार है वह लेबर की सहायता से निकलवाएं, या फिर आप पावर वीडर या फिर कल्टीवेटर, इन दोनों टूल की सहायता से भी आप केले की फसल में खरपतवार को नियंत्रित कर सकते हैं। पर अगर आप अच्छा उत्पादन चाहते हैं तो अपने खेत को खरपतवार मुक्त अवश्य रखें। खरपतवार नियंत्रण के बाद आते हैं हमारे 8वें पॉइंट, आमदनी। 1 एकड़ में लगाई गई केले की फसल से कितनी आमदनी होती है? केले का भाव जो हमें व्यापारी देते हैं वह हमें 10 से 15 रुपए किलो के बीच में देखने को मिलता है। हम मिनिमम भाव 10 रुपए किलो लेते हैं। हमारा 1 एकड़ से उत्पादन हुआ था 250 कुंटल, और 1 कुंटल में 100 किलो होता है, और 1 किलो का हमने मंडी थोक भाव दिया है 10 रुपये। इस तरह हमारी आमदनी हुई 2,50,000 रुपये। यानी कि 1 एकड़ में लगाई गई केले की फसल से आमदनी हुई 2,50,000 रुपये। केले का जो भाव है वह एरिया वाइज भी निर्भर करता है। दक्षिण भारत में जो केले की फसल लगाई जाती है उसे काफी अच्छी क्वालिटी का केला माना जाता है, तो उसका भाव भी अच्छा देखने को मिलता है। मध्य भारत और उत्तर भारत में जो फसल लगाई जाती है उसे बी या फिर सी कैटेगरी के केले की फसल में डाला जाता है, जिसका भाव हमें कम देखने को मिलता है। आमदनी के बाद आते हैं हमारे 9वें पॉइंट, प्रॉफिट पर। 1 एकड़ में लगाई गई केले की फसल कितना प्रॉफिट देखने को मिलता है? प्रॉफिट निकालने के लिए हम कुल आमदनी में से लागत को घटा देंगे, तो जो हमें आंकड़ा मिलेगा यह हमारा प्रॉफिट रहेगा। हमारी आमदनी हुई थी 2,50,000 रुपये और लागत आई थी 64,200 रुपये। इस तरह हमारा प्रॉफिट रहा 1,85,800। यानी कि 1 एकड़ में लगाई गई केले की फसल से हमें 1,85,800 रुपये के आसपास तक का प्रॉफिट देखने को मिलता है। पर सवाल आता है कि यह कितने समय में मिलता है? तो इसके लिए आते हैं हमारे 10वें पॉइंट, समय साइकिल पर। केले की खेती समय साइकिल कितनी है? देखिए, केले की फसल की समय साइकिल निर्भर करती है कि आप किस राज्य में केले की फसल लगा रहे हैं। जैसे पूर्वी भारत के राज्यों में केले की खेती की समय साइकिल 11 से 12 महीने, दक्षिण भारत में 9 महीने, पश्चिमी भारत में 11 से 12 महीने, मध्य भारत में 10 महीने और उत्तरी भारत में 13 से 15 महीने की समय साइकिल मानी जाती है। यानी कि केले की खेती की समय साइकिल
पूरी तरह से निर्भर करती है कि आप किस राज्य में केले की फसल लगा रहे हैं। इस तरह से हमने इस वीडियो में 1 एकड़ में लगाई गई केले की खेती का संपूर्ण विश्लेषण 10 पॉइंट के आधार पर किया। धन्यवाद किसान भाई। जय जवान जय किसान।